नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका विदेशी कहानियों में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, दिल की आवाज़। ये एक अमेरिकन कहानी है और इसके लेखक हैं एडगर एलन पो। सच है, मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। अभी भी घबरा रहा हूँ। पर क्या आप मुझे पागल करार देंगे? इस रोग ने मेरी चेतना को नष्ट या मंद नहीं किया, उल्टे इसकी वजह से मेरी चेतना और धारदार हो गई है। और तो और इसे सुनने की मेरी क्षमता भी बरकरार थी। मैं परलोक और इस लोक की सारी बातें सुन सकता था। फिर भला मैं पागल कैसे हो सकता हूँ? अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। ये बताना असंभव है कि सबसे पहले मेरे जहन में ये फितूर कैसे उठा। पर एक बार जो दिमाग में आया, बस दिन रात मुझे सालने लगा। कोई मकसद नहीं था, उन्माद नहीं था, और मैं तो वो उस बूढ़े को चाहता था। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था उसने। उसने कभी मेरा अपमान भी नहीं किया था और उसकी संपत्ति को हड़पने की मेरी कोई लालसा भी ना थी। मेरे ख्याल से उसकी आंखें, हाँ, उसकी आंखें, उसकी एक ही आंख थी। इसकी वजह कि उसकी एक आंख बिल्कुल गिद्ध की आंख की तरह ही थी। निस्तेज और नीली आंख, झिल्ली से ढकी हुई। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ती तो मेरा खून जम जाता। धीरे धीरे बात इस हद तक बढ़ गई कि मैंने इस बूढ़े खूसट की जान लेने की ठान ली, ताकि हमेशा हमेशा के लिए इस आंख से छुटकारा मिल जाए। मुद्दा दरअसल यही है। ये सब सुनने के बाद आप शायद मुझे पागल कहेंगे, पर पागल आदमी तो कुछ नहीं जानता समझता। क्या आप देखते हैं कितनी समझदारी से मैंने अपनी योजना बनाई, कितनी होशियारी से, कितनी दूरदर्शिता से, कितने छुपे हुए तरीकों से मैंने ये काम शुरू किया। उस बूढ़े की हत्या करने से पहले मैं कभी इतना उसके प्रति इतना दयालु ना था जितना इस हफ्ते के दौरान रहा। हर रोज करीब आधी रात को मैं उसके दरवाजे की कुंडी घुमाता और बहुत ही आहिस्ता से दरवाजा खोलता। और जब दरवाजा इतना खुल जाता कि मेरा सर उसमें घुस सके तो मैं बुझी हुई लालटेन अंदर रखता, पूरी तरह बुझी हुई, ताकि जरा सी भी रोशनी ना हो। फिर धीरे से मैं अपने सर को अंदर घिसाता। ओह, आप यदि देखते तो शायद हंसते कि कितनी चतुराई से मैं अपना सर भीतर घुसाता था। मैं उसे घुमाता बहुत ही धीरे से, ताकि बूढ़ा जग ना जाए। ऐसा करने में मुझे पूरा 1 घंटा लग जाता। फिर कहीं जाकर मैं थोड़े से खुले दरवाजे में अपना पूरा सर घुसा पाता और कहीं मैं बूढ़े के बिस्तर पर सोता हुआ देख पाता। जरा बताइए, तो क्या एक पागल आदमी इतनी चतुराई बरत सकता है? फिर जब मेरा सर अच्छी तरह भीतर घुस जाता तो मैं लालटेन जलाता, बेहद चौकस तरीके से। लालटेन इतनी धीमी जलाता कि रोशनी की बहुत ही हल्की सी किरण उसकी गिद्ध सरीखी आंखों पर पड़ती। और ये काम मैं लगातार 7 घनी रातों तक करता रहा। हर रात बिल्कुल आधी रात को। पर मैंने उस आंख को हमेशा बंद ही पाया, और ऐसे में मेरे लिए ये काम करना बिल्कुल असंभव था, क्योंकि बूढ़े से मुझे कोई परेशानी ना थी। ये तो उसकी दुष्ट आंख थी जो मुझे तकलीफ देती थी। हर सुबह दिन के उजालों में मैं बेधड़क बुढ़ऊ के कमरे में घुस जाता और बड़ी हिम्मत के साथ उसके साथ गपशप करता। बड़े प्यार से उसका नाम अपनी जबान पर लाता और उससे पूछता कि रात कैसी बीती। आप देखिए, ये बुजुर्ग आदमी शायद ही शक करता है कि हर रात 12 बजे मैं उसके कमरे में झांकता हूँ। 8वें दिन रात को दरवाज़ा खोलते हुए मैं हमेशा से थोड़ा सतर्क था आज। घड़ी की मिनट की सुई जिस गति से घूमती, उससे भी धीमी गति से मैंने दरवाज़ा खोला। इससे पहले कि मुझे कभी अपनी शक्ति का, अपने सयानेपन का एहसास न हुआ था। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जीत की खुशी को जज्ब कर पा रहा था। मैं याद कर रहा था कि कैसे मैंने दरवाज़ा खोला। उसने सपने में भी मेरे भीतर छुपे हुए ख्यालों की भनक ना थी।
अपनी इस जीत के ख्याल से मैं दबी हुई हंसी छूट पड़ी मेरी, और शायद इसे उसने सुन लिया, क्योंकि अचानक ही उसने करवट बदली, जैसे कि वो चौंका हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पीछे हट गया होऊंगा, पर नहीं। उसका कमरा गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। चोरों के डर से सारे दरवाजे सावधानी से बंद किए गए थे, इसलिए मैं जानता था कि वो दरवाजे को खुलता हुआ नहीं देख पा रहा था। मैं लगातार धीरे धीरे दरवाज़ा खोलता गया। मैंने अपना सर पूरी तरह भीतर घुसा लिया और लालटेन को जलाने ही वाला था कि मेरा अंगूठा टिन के जोड़ से फिसल कर एक शोर पैदा कर चुका था। बूढ़ा बिस्तर से उछल कर बोला। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन है? मैं एकदम स्थिर रहा और कुछ बोला नहीं। पूरे 1 घंटे तक कोई हलचल नहीं की। इस बीच में ना ही मुझे उसके लेटने की कोई आवाज़ आई, ना हिलने डुलने की। वो अब बिस्तर पर बैठा टोह ले रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं रात दर रात मौत के सन्नाटे को सुनता रहा था। और फिर उसी समय मैंने उसकी हल्की सी कराह सुनी। मुझे पता था कि ये एक मरणशील प्राणी है जो मृत्यु के भय से उपजी कराह थी। जब आदमी पर दहशत पूरी तरह हावी हो जाता है तब इस तरह की आवाज़ आती है। मैं इस आवाज़ को अच्छी तरह जानता था। बहुत सारी रातों को ठीक आधी रात के समय, जब मैं सारी दुनिया नींद में खोई रहती थी, और ये आवाज़ सुनकर मेरी अपनी छाती से उठी थी, और अपनी हर भयावह गूंज के साथ ये एक दहशत में बदलती हुई मुझे विचलित कर रही है। मैं कहता हूँ, मैं इस आवाज़ को अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे पता था कि ये बूढ़ा आदमी क्या महसूस कर रहा था। मुझे उस पर दया आई। हालांकि भीतर से मैं खुश था, और मैं जानता था कि जब से उसने हल्की सी आवाज़ सुनी थी, उसने करवट बदली थी, तभी से उसकी नींद उचट गई थी। उसी क्षण से उसका डर हर बीतते पल के साथ उस पर तारी होता जा रहा था। वो लगातार अपने भीतर के डर से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। वो खुद से ही बोल रहा था, ये कुछ भी नहीं था। चिमनी में हवा के घुमड़ने की आवाज रही होगी। वो खुद को दिलासा दे रहा था, पर उसे ये सब व्यर्थ भी लग रहा था। बिल्कुल व्यर्थ, क्योंकि मौत उसकी तरफ बढ़ रही थी। एक काली छाया उसके चारों ओर घिरती जा रही थी। एक ऐसी छाया जो समझ से परे थी, और उसका शोकाकुल प्रभाव उसे भयभीत किए हुए था। यद्यपि ना उसने कुछ देखा और ना कुछ सुना। वो कमरे में मेरे झांकने को महसूस कर पाता। मैंने जब बहुत देर धीरज के साथ प्रतीक्षा कर ली और उसके लेटने की कोई आवाज़ ना आई, तो मैंने धीरे से, बहुत धीरे से लालटेन की रोशनी को कुछ कुछ बढ़ाना शुरू किया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितने आहिस्ते से, कितनी खामोशी से मैंने लालटेन की रोशनी को इतना सा खोला कि मकड़ी के धागे जितनी एक पतली सी किरण लालटेन में से निकलकर सीधे गिद्ध जैसी आंख पर पड़ी। वो आंख खुली हुई थी, पूरी तरह एकदम खुली हुई। क्रोध में मैं बावला हो गया। मैंने टकटकी लगाकर उस आंख को घूरा। मैंने उस शैतान आंख के अनोखेपन को साफ तौर पर देखा। धुंधली नीली झिल्लीदार आंख, जिसे देखकर भीतर तक मेरी हड्डियां सूख गईं। पर उसके अलावा मैं बूढ़े का चेहरा या उसका शरीर भी नहीं देख पाया, क्योंकि मैंने कभी दुष्ट भावना के वशीभूत हो रोशनी की किरण को केवल उसके शैतानी आंख पर ही टिकाया था। और फिर, क्या मैंने आपको ये बताया नहीं कि जिसे आप लोग पागलपन कहते हैं, वो दरअसल कुछ और नहीं, इंद्रियों की हद से ज्यादा तीक्ष्ण हो जाना है। हाँ, अब मैं बताता हूँ कि मेरे कान में एक धीमी सुस्त मरियल से तेज गति वाली आवाज आने लगी, जैसे किसी कपड़े में लिपटी हुई घड़ी से आती है। मैं इस आवाज को भी अच्छी तरह जानता हूँ। ये आवाज बूढ़े के दिल की धड़कनें थीं। इससे मेरा
उन्माद बढ़ता गया, ठीक वैसे ही जैसे नगाड़ा पीटने की आवाज से सिपाही का हौसला बढ़ जाता है। फिर भी मैंने अपने आप को रोके रखा और निस्तब्ध रहा। मैं बामुश्किल सांस ले पा रहा था और लालटेन की एकदम स्थिर थामे हुआ था। कोशिश थी कि रोशनी की किरण पूरी तरह आंख पर ही टिकी रहे। इस बीच दिल की तकलीफ देह धड़कन बढ़ती गई। हर पल वो तेज और तेज होती जा रही थी। मुझे लगा कि यह आवाज पड़ोसी तक को सुनाई दे सकती है। बूढ़े के मरने की घड़ी आ गई थी। एक वहशी चित्कार के साथ मैंने लालटेन की रोशनी पूरी तरह बढ़ा दी और कमरे में घुस गया। वो बस एक बार चीखा था। पल भर में मैंने उसे जमीन पर घसीट लिया और भारी बिस्तर उसके ऊपर खींच दिया। अब तक की अपनी योजना को सफल होते देख मैं खुशी से भर गया था। कई मिनटों तक उसकी घुटी घुटी आवाज सुनाई देती रही, पर मैं जरा भी विचलित न हुआ। मैं जानता था कि ये आवाज दीवार के बाहर नहीं गई होगी। धीरे धीरे आवाज डूब गई। बूढ़ा मर चुका था। मैंने बिस्तर उठाया और लाश को बड़े ध्यान से देखा। हाँ, वो एकदम ठंडा पड़ चुका था। मैंने उसकी छाती पर हाथ रखा। बहुत देर तक उसकी धड़कन महसूस करने की कोशिश करता रहा। कोई धड़कन नहीं थी। वो मर चुका था। अब उसकी आंख मुझे कभी कष्ट नहीं देगी। आप यदि अब भी मुझे पागल समझते हैं तो मैं आपको बता दूं कि उसकी लाश को छिपाने के लिए मैंने कितनी सावधानी से काम लिया। तब शायद आप मुझे पागल ना समझें। रात बीत चली थी। मैंने बहुत तेजी से आगे का काम निपटाया और बेहद खामोशी से। सबसे पहले मैंने लाश के टुकड़े टुकड़े किए। सर को धड़ से अलग किया और हाथों और पैरों को काट डाला। फिर मैंने कमरे के फर्श के 3 पटिए उखाड़े और जगह जगह लाश के टुकड़ों को गाड़ दिया। उसके बाद मैंने पटियों को इतनी सावधानी और चतुराई से दोबारा जमाया कि किसी मनुष्य की आंख, यहाँ तक कि उस बूढ़े की आंख भी किसी गड़बड़ी का पता न लगा सकती थी। धोने के लिए कुछ भी ना था। किसी तरह का कोई दाग धब्बा मैंने नहीं छोड़ा था। इससे मैंने बहुत सावधानी बरती थी और इस पूरे काम के लिए मैंने टब का इस्तेमाल किया था। जैसे ही घड़ी में 4 का घंटा बजा, उसी समय बाहरी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैं बड़ी सहजता से दरवाजा खोलने नीचे गया। अब भला डरने की क्या बात थी। 3 आदमी दरवाजे पर खड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि वो पुलिस के अधिकारी हैं। उनका लहजा बेहद शालीन था। उन्होंने बताया कि रात को पड़ोसी ने चीख की आवाज़ सुनी थी। किसी गड़बड़ी की आशंका में पुलिस को खबर लग गई थी। अब इन अधिकारियों को मकान की तलाशी लेनी थी। मैं मुस्कुराया। मुझे भला किस बात का डर था। मैंने इन शरीफ आदमियों को घर में घुसने दिया। मैंने कहा कि ये चीख शायद मेरी ही रही होगी, क्योंकि सपने में मैं चीखा था। पुलिस अधिकारी पूरी तरह संतुष्ट थे। मेरे व्यवहार से भी वो इतने आश्वस्त हो गए कि मैं अपने ने लगभग निश्चिंत हो गया। वो बैठे रहे और खुशी खुशी हर सवाल का जवाब देता रहा मैं। वो भी दोस्ताना अंदाज में गपशप करते रहे, किंतु जल्दी ही मुझे महसूस होने लगा कि मैं पीला पड़ता जा रहा हूँ। मैं उनके जाने की कामना करता रहा। मेरा सर दुखने लगा और मुझे लगा कि जैसे मेरे कानों में कुछ गूंज रहा है। फिर भी वो बैठे और गपशप करते रहे। अब ये गूंज स्पष्ट होती जा रही थी। ये बढ़ती गई, धीरे धीरे ज्यादा स्पष्ट होने लगी और इस एहसास से छुटकारे के लिए मैं और भी सहजता से गपशप करने लगा। किंतु आवाज थी कि लगातार बढ़ती ही जा रही थी। बेशक अब मैं बहुत पीला पड़ चुका था, पर मैं फिर लगातार ऊंची आवाज में बोलता ही जा रहा था। मेरी आवाज इतनी बढ़ गई थी कि मैं लाचार सा अनुभव करने लगा। ये धीमी, मरियल पर तेज गति वाली आवाज थी।
बिल्कुल वैसी ही जैसे किसी ने कपड़े में घड़ी लपेटी हुई हो। मैं उत्तेजना से भरता जा रहा था, पर शोर था कि लगातार बढ़ता जा रहा था। मैंने प्रभु से कहा कि हे ईश्वर, मैं क्या करूं? मेरे मुंह से झाग निकलने लगी और मैं विलाप करने लगा। कस्में खाने लगा कि मैं जिस कुर्सी पर बैठा था उसे जोर जोर से हिलाने लगा और नीचे ईंटों पर ठकठकाने लगा, पर शोर था कि थम ही नहीं रहा था। ये लोग हंसी खुशी गपशप में लगे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। ये क्या संभव है कि उन्होंने कुछ भी ना सुना हो? उन्होंने जरूर कुछ सुना है। उन्हें संदेह है और वे सब कुछ जानते हैं। शायद वो मेरे खौफ का मजा ले रहे हैं। मेरे मन में ये बात बैठने लगी थी। इस यातना से तो और भी कुछ बेहतर था, और कुछ भी सहा जा सकता था, पर ये तो नहीं। ये ढोंग अब बर्दाश्त से बाहर था। मेरी जोरों से चीखने की इच्छा हुई। मन हुआ कि मर जाऊं, और वहीं तेज 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 होती हुई आवाज, कमबख्तों! मैं चीखा। और ज्यादा ढोंग मत करो। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। ईंट को हटा लो। हाँ, यहाँ ठीक इसी जगह पर दुष्ट हृदय की सांस लेने की आवाज आ रही है। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कहानी दिल की आवाज। कहानी के लेखक थे एडगर एलन पो। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसे ही विदेशी कहानियाँ और विदेशी लेखकों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ में। शुक्रिया।